रात का वक्त था, तेज बारिश हो रही थी और मोहन अपने कमरे में बैठा हुआ फाइलें पढ़ रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे क्योंकि वह संतान सुख की कमी महसूस कर रहा था। उसकी शादी को कई साल हो गए थे, लेकिन अभी तक उसका कोई बच्चा नहीं हुआ था। वह बहुत परेशान था और सोच रहा था कि उसका जीवन कभी खुशहाल नहीं होगा। इसी सोच में डूबे हुए मोहन ने रात के करीब 11 बजे का समय पाया। वह कमरे से बाहर निकलकर छत पर टहलने चला गया। छत पर आते ही मोहन ने देखा कि आसमान में बादल घिरे हुए थे और बिजली कड़क रही थी। वह सोचता जा रहा था कि अचानक उसकी नजर कुएं पर पड़ी। कुआं लगभग घर के एक कोने में था और उसकी गहराई में अंधेरा था, लेकिन जो चीज मोहन ने देखी वो उसे चौंका देने वाली थी। कुएं के पास एक लड़की बैठी हुई थी, जो देखने में न तो कोई सामान्य व्यक्ति लग रही थी और न ही कोई प्रेतात्मा। उसकी आंखों में अजीब सी सर्दी और गहरी उदासी थी। मोहन को देख लड़की अचानक कुएं में कूद पड़ी। ये दृश्य मोहन के लिए बहुत अजीब था और वह बिना किसी हिचकिचाहट के कुएं की ओर दौड़ पड़ा। उसने सोचा कहीं लड़की कुएं में गिर तो नहीं गई। वह कुएं के पास पहुंचा और झांका, लेकिन वहां कोई नहीं था। कुएं में पानी था, मगर लड़की कहीं भी नहीं दिख रही थी। मोहन समझ नहीं पाया कि वह क्या देख चुका था और क्या हुआ था। कुछ समय बाद मोहन ने सोचा कि यह कोई सपना हो सकता है, लेकिन मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। वह बैठकर सोचने लगा कि यह सब क्या था। फिर अचानक उसे याद आया कि जब भी घर में लड़की पैदा होती तब उसे कुएं में फेंक दिया जाता था। उसके माता पिता ने हमेशा यही काम किया था। ये सोचते हुए मोहन का दिल चुप गया। उसे समझ में आया कि वह लड़की कोई सामान्य लड़की नहीं, बल्कि एक प्रेतात्मा हो सकती है, जो अपने बचपन में कुएं में फेंकी गई थी। वह आत्मा अब मोहन के परिवार की मदद चाहती थी, ताकि इस बार उसकी पत्नी के बच्चे को कुएं में नहीं फेंका जाए। कुछ दिन बाद मोहन ने इस बारे में साधु बाबा से सुना था और बाबा के पास जाकर सारा घटनाक्रम बताया। बाबा ने ध्यान से उसकी बात सुनी और कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे घर आता हूँ। मोहन की उम्मीदें अब जाग चुकी थी। बाबा ने घर जाकर वहाँ पर मंत्रों का जाप करना शुरू किया। बाबा का मंत्र जाप पूरे घर में गूंजने लगा और एक अजीब सा माहौल बन गया। कुछ देर बाद अचानक कुएं से वही लड़की प्रकट हुई। उसने अपनी पूरी कहानी मोहन और बाबा को बताई। लड़की ने कहा, मुझे मेरे माता पिता ने कुएं में फेंक दिया था क्योंकि वे चाहते थे कि घर में कोई बेटा पैदा हो। लड़की की आत्मा इस कुएं में कैद हो गई थी और वह अब मोहन की मदद चाहती थी, ताकि किसी और लड़की को ऐसा दुख न भोगना पड़े। मोहन ने लड़की से पूछा, तो क्या हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं? साधु बाबा ने कहा, यह आत्मा तभी मुक्त हो सकती है जब इस घर में एक लड़की का जन्म होगा, और जब वह लड़की पैदा होगी तब तुम्हारे परिवार की इस आत्मा से मुक्ति होगी। मोहन को ये बात सुनकर राहत मिली, क्योंकि वह अब जान चुका था कि वह अपनी पत्नी के बच्चे की रक्षा करने में सफल हो सकता था। कुछ समय बाद मोहन और उसकी पत्नी के घर में एक बेटी का जन्म हुआ। अब उस कुएं से वह आत्मा मुक्त हो चुकी थी।